माय चैनल स्टडी 24 विवेक। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समास, और बताएंगे कि किस शब्द में समास है तो आप चुटकियों में कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि हाँ आप भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो देखते हैं बच्चों समास क्या होता है। समास की पहले परिभाषा बताते हैं हम आप लोगों को। क्या होता है कि दो या दो से अधिक, बच्चों परिभाषा क्या होती है आप लोग ध्यान दीजिएगा। दो या दो से अधिक, दो या दो से क्या बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को बच्चों क्या कहते हैं? शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं। ठीक है, तो समास की परिभाषा क्या हो गई कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? समास कहते हैं। ठीक है, तो समास की परिभाषा आप लोग जान गए। हम अब बताएंगे आगे हम आप लोगों को कि समास कितने प्रकार का होता है और समास के सारे टाइप याद करने की ट्रिक। तो देखते हैं वो ट्रिक क्या है। ठीक है बच्चों, ट्रिक देखते हैं समास को याद करने की ट्रिक, कितने प्रकार होते हैं समास के प्रकार की ट्रिक। यहाँ पे लिख लें कि प्रकार, समास के प्रकार, समास के प्रकार की बच्चों क्या है? एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक देखते हैं क्या है। द्वंद्व अब तक, ये ट्रिक यदि आप याद रखेंगे तो आपको समास के सारे प्रकार हमेशा आपकी जबान पे रटे रहेंगे। तो इससे क्या होता है? द्वंद्व से द्वंद्व समास। क्या होता है बच्चों? द्वंद्व समास। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? दी से क्या होता है? द्विगु समास। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आज से क्या होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। और बाद से क्या होता है? बहुब्रीहि समास। क्या होता है बच्चों? बहुब्रीहि समास। और ता से क्या होता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। का से क्या होता है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक बच्चों, तो ये हमारे 6 टाइप हैं समास के, और ये हमारी जो लिखी है ये है समास के टाइप याद करने की ट्रिक बच्चों। ठीक है, कौन से समास हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि, तत्पुरुष एंड कर्मधारय समास। तो ये हमारे 6 प्रकार के समास हैं। अब आगे वीडियो में देखते हैं एक एक समास की परिभाषा और उसके उदाहरण देखते हैं। ठीक है बच्चों, समझते हैं कि किस प्रकार के समास में कौन सा समास होगा। ठीक है, किस प्रकार के शब्द में कौन सा समास होगा देखते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चों, आप लोग वीडियो को रोक करके ये कंटेंट अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लिया कीजिए ताकि आपके आगे काम आया करे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नंबर 1 क्या है हमारा? अव्ययी भाव समास है। कौन सा है बच्चों? नंबर 1 क्या है? अव्ययी भाव क्या है? समास है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं सबसे पहले कि अव्ययी भाव समास बच्चों होता क्या है। तो पहले बताते हैं इसकी परिभाषा क्या होता है। ठीक है बच्चों, जिस समास का क्या होता है? जिस समास का परिभाषा इसके बच्चों क्या है? जिस समास का क्या होता है? पहला पद क्या होता है? पहला पद क्या होता है बच्चों? अव्यय होता है। पहला पद क्या हो? अव्यय हो, तथा बच्चों क्या होता है? प्रधान भी हो, तथा प्रधान भी हो। तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, समास कहते हैं।
ठीक है। और इसकी भी ट्रिक होती है याद करने की, तो इसकी ट्रिक बताते हैं आप लोगों को कि अव्ययीभाव समास याद करने की ट्रिक बच्चों क्या होती है, आप लोग इसे याद कर लें। ठीक बच्चों, इसमें क्या होता है, पहला पद क्या होता है, छोटा, पहला पद छोटा होता है और क्या होता है, प्रधान भी होता है। ठीक बच्चों, तो ये हमारी है अव्ययीभाव समास याद करने की ट्रिक। अब इसके उदाहरण देखते हैं, उदाहरण समझते हैं बच्चों कि अव्ययीभाव समास क्या होता है, क्या समझा आपने इस वीडियो में। देखते हैं उदाहरण नंबर 1 देखते हैं बच्चों, इसका नंबर 1 देखते हैं, प्रतिदिन। ठीक है, ठीक बच्चों, तो ये क्या होगा, प्रति प्लस दिन। ये हमारा क्या हो गया, प्रति में क्या हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, ये अव्ययीभाव हो गया। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं, दूसरा बच्चों क्या है, आ जन्म। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये आ प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, आ प्लस जन्म। तो इसमें आ क्या है बच्चों हमारा, क्या बच्चों इसमें आ हमारा क्या है, अव्ययीभाव है। ठीक है बच्चों, और देखते हैं उदाहरण नंबर 3 देखते हैं बच्चों, क्या है, संघर्ष। संघर्ष क्या होता है, तो इसका बच्चों क्या होता है, इसका सा प्लस हर। ठीक है बच्चों, इसमें भी क्या हो जाएगा, इसका हमारा क्या है, अव्ययीभाव है। तो ये अव्ययीभाव बच्चों हो गए हमारे उदाहरण के हो गए। अब तुमको बताते हैं बच्चों, इसका एक नोट भी याद रखिएगा, इसका एक मेन पॉइंट है नोट, तो इसको भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और क्या कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक शब्द बच्चों क्या होता है, एक शब्द क्या होता है, कई बार आए, कई बार आए, एक शब्द कई बार आए तो वहां पर फिर क्या होता है, अव्ययीभाव समास ही होता है, आए तो वहां पर फिर क्या होगा, अव्ययीभाव समास ही होगा। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, क्या है, हाथों हाथ। इसका उदाहरण समझते हैं बच्चों, क्या होता है, जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ, तो क्या हो जाएगा इसका, हाथ प्लस हाथ। ठीक बच्चों, तो ये भी एक मेन पॉइंट है अव्ययीभाव समास का, इसको भी आप लोगों को याद करना बहुत जरूरी है। तो बच्चों देखते हैं कि नंबर 2 देखते हैं समास कौन सा है बच्चों, तो हमारा है तत्पुरुष समास। क्या बच्चों, तत्पुरुष समास। क्या बच्चों, तत्पुरुष समास। सबसे पहले इसकी देखेंगे डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा देखेंगे तत्पुरुष समास की क्या होती है बच्चों। तो हमारा बच्चों की परिभाषा बताते हैं आप लोगों को कि परिभाषा इसकी क्या होती है कि जिस क्या बच्चों होती है, जिस समास का द्वितीय पद प्रधान हो, द्वितीय पद क्या बच्चों, प्रधान हो, तथा दोनों शब्दों के बीच क्या बच्चों, दोनों शब्दों के बीच क्या हो, कारक चिन्ह का लोप हो, कारक चिन्ह का लोप हो, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। तो बच्चों क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक बच्चों, और इसका देखते हैं कि जो तत्पुरुष समास बच्चों हमारा है, इसको याद रखने की ट्रिक क्या है बच्चों, उसकी ट्रिक बताते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, दूसरा पद इसमें क्या होता है, छोटा होता है, दूसरा पद छोटा होता है और क्या होता है, प्रधान भी होता है, यही पद। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, तत्पुरुष समास की परिभाषा हो गई कि जिस समास का द्वितीय पद प्रधान हो तथा दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह का बच्चों क्या हो, लोप हो, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, तत्पुरुष समास कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। और इसकी ट्रिक देखते हैं याद करने की, इसकी ट्रिक क्या है, तो बच्चों इसकी ट्रिक क्या है कि दूसरा पद क्या हो, छोटा हो और वो क्या हो, प्रधान हो।
ठीक बच्चों, तो ये तत्पुरुष समास याद करने की बच्चों ट्रिक है। अब देखते हैं इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं इसका उदाहरण बच्चों क्या होगा। बच्चों देखते हैं कि तत्पुरुष समास जो हमारा है इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक बच्चों, देखते हैं उदाहरण देखते हैं इसके तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास, ठीक बच्चों, तत्पुरुष समास के क्या देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। ठीक बच्चों, देखते हैं पहला क्या है उदाहरण नंबर 1, राज कुमार। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्या होगा इसका, राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का कुमार, राजा का बच्चों कुमार। तो क्या होगा राजा का कुमार, यानी कि राजकुमार। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, क्या है, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है दोनों शब्दों के बीच, राजा और कुमार के बीच में कारक शब्द का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो ये क्या है, राजा कुमार, इसका तत्पुरुष समास का क्या है बच्चों, उदाहरण है। ठीक है, दूसरा देखते हैं राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसमें भी क्या होगा, राजा का पुत्र। ठीक बच्चों, राजा का पुत्र, इसमें भी क्या हो रहा है, कारक चिन्ह का लोप हो रहा है। ठीक बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्या उदाहरण नंबर 3, यश प्राप्त। बच्चों क्या होता है, यश प्राप्त। ठीक है, तो क्या होगा इसका बच्चों, यश की प्राप्त। क्या होगा बच्चों, यश की प्राप्त, यश की प्राप्त। ठीक बच्चों, और देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट होगा हमारा शिवालय। क्या होगा, शिवालय। ठीक है, तो इसका क्या होगा बच्चों, बताइए आप लोग बताएं। इसका होगा बच्चों शिव का आलय, शिव का आलय। क्या होगा, शिवालय, शिव का आलय। ठीक बच्चों, क्या होगा, शिव का आलय। नंबर 4 उदाहरण है, शिव का आलय क्या हो गया, शिवालय हो गया। ये सब क्या है, हमारे कारक चिन्ह का लोप है। ठीक है, फिर देखते हैं पुरुषोत्तम, नंबर 5 देखते हैं पुरुषोत्तम। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, बताएं आप लोग, बताएं इसका कमेंट में बताएं वीडियो रोक करके। क्या होगा इसका, पुरुषों में उत्तम। क्या होगा, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो ये क्या होगा बच्चों, क्या होगा, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। ठीक है, और देखते हैं उदाहरण का बचा है लास्ट, देखते हैं क्या है, पाप मुक्त। पाप मुक्त बच्चों क्या होगा, पाप से मुक्त, पाप से मुक्त। ठीक बच्चों, तो ये हमारे उदाहरण किसके थे, तत्पुरुष समास के। अब देखते हैं कि तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तो बताते हैं आप लोगों को कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, तो आप लोग बताएंगे कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक बच्चों, तो पहला कौन सा होता है बच्चों, बताएं आप लोग। देखते हैं तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके भेद देखते हैं और समझते हैं अच्छे से, वीडियो में बने रहें। यदि आए हैं तो वीडियो काट के जाए ना, लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो देखते हैं इनका भेद नंबर बच्चों 1 क्या होगा, कर्मधारय तत्पुरुष समास। कौन होगा, नंबर 1 कर्मधारय तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। तो बच्चों क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास होगा पहला, कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, तो कर्म तत्पुरुष समास में पूछ लिया जाए आपसे कि इसमें क्या होता है, कौन से कार्य चिन्हों का लोप होता है, तो आप क्या बताएंगे, को का लोप होता है। क्या होता है, को का क्या होता है, इसमें लोप होता है। ठीक बच्चों, तो इसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष। बच्चों क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास का कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास में क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा बच्चों। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, जिसमें को का क्या हो, लोप हो, तो उसे कर्म तत्पुरुष
समास बच्चों कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास का टाइप क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो क्या होता है करण तत्पुरुष समास। क्या होता है करण तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, तो इसमें किन कारक शब्दों का लोप होता है बच्चों, तो किसके किनका होता है से के द्वारा, से और के द्वारा। ठीक है बच्चों, से और के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, तो संप्रदान तत्पुरुष समास में किन कारक शब्दों का लोप होता है, तो क्या होता है के लिए। इसमें क्या होता है केवल के लिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है से होता है, क्या होता है अलग होने। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट देखते हैं क्या है संबंध तत्पुरुष समास। क्या है संबंध तत्पुरुष समास। क्या बच्चों संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसमें किन कारक शब्दों का लोप होता है, तो आप बताएंगे का, की एंड के। ठीक है बच्चों, और लास्ट वन क्या है इसका तत्पुरुष समास का भेद, तो क्या है बच्चों अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है बच्चों अधिकरण तत्पुरुष समास। क्या है अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, तो इसमें किन शब्दों का लोप होता है, तो में पर का लोप होता है। ठीक है, में पर का लोप होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे थे तत्पुरुष समास के बारे में बताया गया और तत्पुरुष समास के टाइप बताए गए। तो पहला टाइप है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास, छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, तो हमारा तत्पुरुष समास यहाँ पे खत्म हुआ। अब आगे बताते हैं आपको बच्चों टाइप 3 बताते हैं। टाइप 3 बच्चों क्या है कर्मधारय समास। क्या बच्चों कर्म धारय समास। ठीक है बच्चों, तो कर्मधारय समास की पहले परिभाषा समझेंगे कर्मधारय समास होता क्या है, फिर उसके आगे उसके देखेंगे उदाहरण। ठीक है बच्चों, तो कर्मधारय समास बच्चों क्या होता है कि जिस समास का क्या होता है उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है बच्चों कि जिस समास का क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद क्या होता है प्रधान होता है बच्चों। ठीक है, यानी कि कर्मधारय समास में जो है उत्तर पद क्या रहेगा प्रधान रहेगा। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, तथा क्या होता है तथा पूर्व क्या होता है बच्चों, तथा पूर्व पद व उत्तर पद, तथा पूर्व पद व बच्चों तथा पूर्व पद व उत्तर पद में क्या होता है बच्चों, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय तथा उपमान उपमेय तथा विशेषण में तथा विशेषण विशेष का क्या होता है, विशेषण विशेष का संबंध तथा विशेषण विशेष का संबंध बच्चों क्या होता है संबंध होता है। उसे बच्चों क्या कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। तो क्या कहते हैं कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक बच्चों, कर्मधारय समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं कि जिस समास का उत्तर पद क्या बच्चों प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान तथा उपमेय तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है। क्या कहते हैं उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसे याद करने की एक बहुत ही आसान ट्रिक है। वो ट्रिक समझिए आप लोग। वो ट्रिक क्या है बच्चों, वो ट्रिक समझिए कि कर्मधारय समास पहचानने की आसान ट्रिक क्या है बच्चों। तो इसमें क्या होता है नंबर 1 पॉइंट होता है पहला पद क्या होता है, पहला पद बच्चों क्या होता है, पहला पद बच्चों क्या होता है
विशेषण होता है। ठीक है बच्चों, पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट क्या होगा कि दूसरे पद की क्या होती है, तुलना होती है। इसमें क्या होती है कि दूसरे पद की क्या होती है, तुलना होती है। ठीक है बच्चों, दूसरे पद की क्या होती है, दूसरे पद की तुलना होती है। ठीक है बच्चों, दूसरे पद की तुलना होती है। ठीक है, और नंबर 3 पॉइंट क्या है कि तथा क्या होता है कि विग्रह करने पर, नंबर 3 पॉइंट बच्चों क्या होता है कि विग्रह करने पर, यदि उसका विग्रह कर रहे हैं आप तो विग्रह करने पर, ठीक है, विग्रह करने पर क्या कौन से शब्द आ जाएंगे, विग्रह करने पर मध्य में कौन सा बच्चों आएंगे, तो बताएं आप लोग, विग्रह करने पर मध्य में बच्चों कौन शब्द आएंगे, तो आप लोग बताएंगे कि विग्रह करने पर जो हमारे मध्य में शब्द आ रहे हैं वो आ रहे हैं है जो, क्या आ रहे हैं, है जो, और दूसरा क्या आ रहा है, के समान। ठीक है, के समान ये शब्द आ जाएंगे। ठीक है, मध्य में है जो एंड के समान शब्द आ जाएंगे। यानी कि आपको बताया गया है कि इसकी ट्रिक क्या है कि पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, और दूसरे पद की क्या होगी, तुलना होगी, एंड तीसरा क्या है इसका कि विग्रह करने पर मध्य में, यानी कि दो पदों के मध्य में क्या आ जाएगा, है जो आ जाएगा या के समान आ जाएगा। तो आप लोग तुरंत बता देंगे कि उसमें कौन सा समास है बच्चों, कौन सा है, कर्मधारय समास वहां पे होगा। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं बच्चों क्या होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं कि कर्मधारय समास जो हमारा है इसका उदाहरण क्या होगा। तो बच्चों इसका पहला उदाहरण बच्चों क्या होगा, मैं बताता हूं आपको। पहला उदाहरण क्या बच्चों इसका होगा, नंबर 1 महापुरुष, क्या बच्चों होगा, महापुरुष होगा। ठीक है, तो इसका क्या होगा कि महान है जो पुरुष, क्या है, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। अभी आपको ट्रिक में क्या बताया हमने कि जिस शब्द के मतलब बीच में क्या आ जाता है जो, है जो आया इसमें, तो ये क्या है, कर्मधारय समास है। ठीक बच्चे, अब दूसरा देखते हैं, दूसरा इसका देखते हैं उदाहरण बच्चों। ठीक है, दूसरा क्या होगा बच्चों का उदाहरण, तो उसका बच्चों का उदाहरण होगा कि चरण कमल, चरण कमल। तो इसमें क्या होगा कि चरण या कमल के समान, क्या चरण, कमल के समान चरण। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, के समान आ गया। अभी आपको ट्रिक में यही बताया गया है कि बीच मध्य में क्या आ जाता है जो और के समान। तो ये क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हमारा कौन सा, द्विगु समास। ठीक बच्चों, द्विगु समास देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4। बच्चों द्विगु समास की यदि परिभाषा पूछी जाए तो क्या बताएंगे, तो देखते हैं द्विगु समास पहले होता क्या है। द्विगु समास पहले बताएंगे आप लोगों को, जो द्विगु समास हमारा है ये होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों। ठीक है, तो बच्चों द्विगु समास में बच्चों क्या होता है कि इसमें क्या होता है बच्चों हमारा द्विगु समास में कि जिस समास का क्या होता है बच्चों, जिस समास का बच्चों क्या होता है, जिस समास का पहला पद क्या होता है बच्चों, जिस समास का पहला पद क्या होता है बच्चों, जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। क्या होता है, संख्यावाचक, क्या होता है, संख्यावाचक। ठीक है, यानी कि किसी शब्द में आपको पहला अक्षर क्या दिख जाए, संख्यावाचक दिख जाए, संख्यावाचक होता है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों। ठीक है, पहले इसकी ट्रिक समझते हैं। पहले इसकी ट्रिक क्या होगी कि बच्चों इसकी पहली ट्रिक क्या होगी हमारी, पहले बच्चों इसकी ट्रिक देखते हैं क्या होती है, द्विगु समास की देखते हैं ट्रिक बच्चों क्या होती है। ठीक है, तो इसकी बच्चों ट्रिक क्या होती है हमारी कि पहला शब्द में क्या होगा, अक्षर जो होगा क्या होगा, न्यूमेरिक होगा, यानी कि वहां पर क्या होगा, संख्यावाचक होगा। क्या होगा, संख्या। ठीक है, संख्या वहां पे आपको दिखाई पड़ेगी, तो क्या होती है, द्विगु समास बच्चों होता है। ठीक है, इसका देखते हैं उदाहरण, उदाहरण से बच्चे समझते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से क्या समझ में आपको आएगा, उदाहरण क्या है, जैसे चौराहा, क्या है, चौराहा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आपको चौराहा समझ में आ रहा होगा, जैसे कि ये क्या है, 4 राहों वाला, 4 राहों वाला। ठीक है, तो इसमें क्या है, 4 आपको क्या दिख गया, संख्यावाचक दिख गया। कौन सा समास टिक करके आप आएंगे,
द्विक समास टिक करके आएंगे। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका त्रिकोण। क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 कोणों वाला। ठीक है, 3 कोणों वाला तो क्या हो गया, त्रिकोण हो गया। इसमें भी 3 क्या है, संख्या वाचक है। ठीक है, और देखते हैं इसका उदाहरण तिरंगा। तिरंगा, इसमें क्या होगा, 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह, तो इसमें क्या होगा, तिरंगा हो गया। इसमें भी 3 क्या है, हमारा संख्यावाचक है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया, द्विग समास हो गया। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं कि टाइप नंबर 5 क्या है, द्वंद्व समास। तो ठीक है बच्चों, क्या है, द्वंद्व समास है। तो इसकी परिभाषा देखते हैं क्या होती है कि क्या होती है परिभाषा बच्चों, जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। जिस समास के बच्चों क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं बच्चों, प्रधान होते हैं। ठीक है, प्रधान होते हैं अथवा उनका विग्रह करने पर, उनके मध्य बच्चों क्या लग जाता है, और उनके मध्य और या एवं लगता है। ठीक बच्चों, और या एवं लगता है। ठीक बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, और या एवं लग जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास बच्चों कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो अब इसे देखें कि इसके उदाहरण क्या होते हैं, और इसकी ट्रिक भी देखा, आपको बताते हैं कि इसकी ट्रिक क्या होती है द्वंद्व समास को याद करने की। तो ट्रिक बहुत जरूरी है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको क्या सिखा रहे हैं, ट्रिक सिखा रहे हैं, ज्यादा ट्रिक सिखा रहे हैं। तो ट्रिक क्या इसकी होती है कि दोनों पद क्या होते हैं बच्चों, दोनों पद बच्चों क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। दोनों शब्द क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। दोनों शब्द उल्टे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बच्चों क्या थी, द्वंद्व समास की क्या थी, ट्रिक थी। अब इसके उदाहरण देखेंगे, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप पर। तो इसके उदाहरण देखते हैं बच्चों क्या होते हैं द्वंद्व समास के। ठीक है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण नंबर 1 क्या है बच्चों, नंबर 1 हमारा है पाप पुण्य। क्या है, नंबर 1 उदाहरण क्या है बच्चों, पाप पुण्य। पाप और पुण्य, तो क्या हो गया, पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। विग्रह करने पर क्या हो गया बच्चों, और शब्द आ गया ना यहाँ पे, तो क्या है, द्वंद्व समास है ना बच्चों, ये द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें क्या होगा, विग्रह करने पर और शब्द आ गया। ठीक है, दूसरा देखते हैं बच्चों इसका उदाहरण, गुण और दोष। इसका क्या होगा बच्चों, गुण और दोष, गुण और दोष। ठीक है बच्चों, इसमें क्या हो गया, और शब्द आ गया विग्रह करने पर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या होता है हमारा, सुख दुख। क्या होगा बच्चों, सुख दुख, तो इसमें क्या होगा, सुख और दुख, सुख और दुख। इसमें भी विग्रह करने पर क्या आ गया, और शब्द आ गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट टाइप देखते हैं समास का क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है बच्चों, टाइप नंबर 6 क्या है, बहुब्रीहि समास बच्चों। ठीक है, क्या है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, टाइप नंबर 6 क्या बच्चों, बहुब्रीहि समास है। तो पहले इसकी परिभाषा देखेंगे कि बहुब्रीहि समास की परिभाषा बच्चों क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। ठीक है, इस समास में कोई पद क्या था बच्चों, प्रधान नहीं होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि इस शब्द में कोई पद प्रधान नहीं होता है, तथा दोनों शब्द मिलकर तीसरे शब्द की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, दोनों शब्द मिलकर
तीसरे शब्द की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं। तीसरे शब्द की और क्या करते हैं, संकेत करते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बच्चों, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, क्या बच्चों कहते हैं इसे, इसे कहते हैं बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक देखते हैं बच्चों। पहले इसकी ट्रिक क्या होती है। ठीक है, पहले हम बताएंगे आप लोगों को ट्रिक, क्योंकि हमारे इस वीडियो में आप लोग सीखने क्या आए हैं, ट्रिक सीखने आए हैं, तो ट्रिक जरूर सीख के जाइए। तो ट्रिक क्या है बच्चों बहुब्रीहि समास की, कि विग्रह करने पर क्या होता है, क्या होता है बच्चों, विग्रह करने पर बच्चों क्या होता है, इसमें विग्रह करने पर क्या होता है, तीसरा अर्थ निकलता है। क्या निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। ठीक है, इसका देखते हैं उदाहरण से। तो उदाहरण से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। तो देखते हैं पहला उदाहरण क्या है बच्चों इसका, जैसे चतुर्भुज। क्या देखते हैं, नंबर 1 उदाहरण चतुर्भुज। क्या देखते हैं बच्चों, चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, चतुर्भुज क्या होता है, मतलब कि चतुर्भुज मतलब बच्चों हो गया कि जिसकी है 4 भुजाएं, अर्थात विष्णु जी। क्या है बच्चों, जिसकी 4 क्या बच्चों भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु जी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि दोनों शब्द मिलकर के तीसरा अर्थ निकल रहा है, यानी कि विष्णु जी। ठीक है, और दूसरा देखते हैं क्या है, जैसे लंबोदर। बच्चों क्या जैसे उदाहरण इसका लंबोदर। तो लंबोदर बच्चों क्या हो गया, जैसे लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश जी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे थे समास, और ये लास्ट टाइप था बहुब्रीहि समास। और आपको एक पॉइंट याद रखने की और जरूरत है, उसको बताता हूं मैं भी, आप जाइएगा मत, वीडियो लास्ट जरूर देखें बच्चों। ठीक है, एक आपको लास्ट पॉइंट बचा है समास का, इसे हम नोट डाल के लिख लीजिएगा कि यदि किसी समास में, यदि किसी शब्द में आपको कर्मधारय द्विग और बहुब्रीहि क्या हो जाए, यदि किसी शब्द में कर्मधारय द्विग एंड क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि, ये तीनों समास देखने को मिल जाए तो आप उसमें क्या टिक करके आएंगे बच्चों, बहुब्रीहि टिक करके आएंगे। जैसे इसका देखते हैं उदाहरण बच्चों देखते हैं इसका। ठीक, उदाहरण जैसे क्या है, नीलकंठ। अब नीलकंठ में क्या है, देखने को देखा जाए तो तीनों इसमें है, कर्मधारय भी है, द्विग भी है, बहुब्रीहि है, लेकिन आप क्या टिक करके आएंगे एग्जाम में, बहुब्रीहि समास। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आप नीलकंठ में क्या टिक करके आएंगे, बहुब्रीहि समास टिक करके आएंगे। ये तीनों आपको आपके ऑप्शन में दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा था समास का वीडियो, जिसके संक्षिप्त में हमने इसकी ट्रिक बताई। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद जरूर आया होगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, एंड वीडियो को बहुत ज्यादा आपको प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।